विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में अब स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक हो गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से तैयार किए गए 50 बेड क्षमता वाले अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का विधिवत लोकार्पण किया। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से संचालित ये अस्पताल उच्च हिमालयी क्षेत्र में अपने आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होने वाला है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम अपनी मान्यताओं के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वास्थ्य सुविधाएं देना। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जा सके और इसके लिए एक बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है, जहां केदारनाथ धाम के अंदर अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय। सीएम धामी ने किया 50 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण। उच्च हिमालयी क्षेत्र में श्रद्धालुओं को मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधा। चार धाम यात्रा के दौरान मिलेगी त्वरित चिकित्सा सहायता। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में दुर्गम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि नए अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा, चिकित्सकीय जांच, प्राथमिक उपचार और विशेषज्ञ परामर्श जैसी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य जांच केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि पर वर्ष 2019 से संचालित इस 12 बेड के चिकित्सालय ने बीते वर्षों में सेवा का एक उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे ये भी बताया गया है कि 5 लाख से अधिक रोगियों का सफल उपचार करने के साथ ही 60,000 से अधिक लोगों को आपातकालीन स्थिति में नया जीवन देने का पुनीत कार्य भी इसके माध्यम से हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। देवभूमि के शिखर पर स्वास्थ्य का नया अध्याय। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के शिखर पर स्वास्थ्य का ये नया अध्याय केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कठिन हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और सेवा भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी ने एक छोटे किराए के क्लिनिक से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो आज आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये संस्था देश भर के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा और समर्पण की मिसाल बनकर कार्य कर रही है। वर्ष 2012 में जब कुछ सेवा भाव से उत्प्रेरित हमारे युवा चिकित्सकों ने स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस सोसाइटी की स्थापना की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन एक छोटे से किराए के क्लिनिक से शुरू हुआ ये प्रयास आज सुपर स्पेशलिटी केयर अस्पतालों की श्रृंखला के रूप में देश के सामने एक आज आदर्श उदाहरण बन जाएगा। ये सोसाइटी जिस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, वो हमारे संघ की सेवा परंपरा का एक सशक्त विस्तार है। आज ये संस्था के द्वारा देश में 15 से ज़्यादा धर्मार्थ चिकित्सालयों का सफल संचालन हो रहा है। हमारे पवित्र धामों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। 12 बेड से 50 बेड तक पहुंचा अस्पताल। आयुष्मान योजना और मेडिकल कॉलेजों पर भी जोर।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बन चुकी है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब तक लगभग 61 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधारीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से आज प्रदेश के अंदर लाखों मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ राज्य के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण और यात्रा व्यवस्थाओं का उल्लेख। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा में केदारनाथ क्षेत्र पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहाँ पुनर्निर्माण कार्यों को नई गति मिली। उन्होंने कहा कि आज केदारपुरी में शंकराचार्य समाधि, तीर्थ पुरोहित आवास, संग्रहालय, मंदाकिनी घाट सहित अनेक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्येक दिन 20,000 से कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 22 तारीख को कपाट खुले थे और 22 तारीख से लगभग 4 लाख का ये आंकड़ा हमारा यहाँ पहुँचने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, इस वर्ष भी आए। उत्तराखंड राज्य की सरकार भी, यहाँ के प्रशासन के लोग भी, तमाम सारी SOP भी हमने बनाई है। शुरुआती दिनों में चूँकि एक जो वैश्विक संकट चल रहा था, पश्चिमी एशिया का युद्ध की स्थिति के कारण से बहुत सारे गैस की संकट, इसका संकट, उसकी तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए 100% यहाँ के लिए गैस की सप्लाई का जो प्रावधान कर दिया, उसके कारण से हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, इसलिए यात्रा बहुत सुचारू रूप से चलेगी। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और जन कल्याण की भी कामना की। केदारनाथ धाम की यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित हो, ये प्रयास लगातार राज्य सरकार कर रही है और इस बार खास फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं पर रखा गया है। ये प्राथमिकता है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए और इसी लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है। अब न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी दूर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लगातार राज्य सरकार ये बात बताती नजर आती है कि किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और लगातार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुरी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।